इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दुकान किराए पर देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक ने एक ही दुकान को 4 अलग-अलग लोगों को किराए पर देने का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के आधार पर आरोपियों ने 3 से अधिक लोगों से लाखों रुपए वसूल लिए। जब पीड़ित शिकायतकर्ता ने इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दी तो उल्टा उसी पर कार्यवाही कर दी गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने विजयनगर थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत की। उसने बताया कि दुकान मालिक ने किराए के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर उससे मोटी रकम वसूल की है, लेकिन जब वे थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय धारा 151 शांति भंग की आशंका के तहत उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इससे नाराज होकर पीड़ित ने विजयनगर पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और आरोपी पक्ष से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि जब वे दुकान पर गया तो वहां मौजूद दुकान मालिक और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी पुलिस ने उन पर ठोस कार्यवाही करने के बजाय उसे ही हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में एसपी राजकुमार सराफ ने कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान जी, ऐसा मामला है कि मैं यहाँ पे दुकान पे काम करता हूँ। ये सब दुकान संभालता मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर काम करता हूँ। मेरे मालिक गगन प्रजापत है, जिनका मैं काम करता हूँ। अब इनका और वो मकान मालिक का मुझे पता नहीं क्या विवाद चल रहा था। कल परसों वो मकान मालिक आए, मेरे साथ उनके मिसेस ने मारपीट करना चालू कर दी। मारपीट जैसे चालू कर दी, फिर मैंने बोला कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे मकान मालिक को बुला लो, मेरे मालिक को बुला लो और जो भी समस्या है उनसे आप हल करवा लो। कितने लोगों को एग्रीमेंट कर दिया है? करीब 2 लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया और मुझे भी लालच दे के मेरे से भी पैसे ले ले करीब 2 लाख रुपए की, तेरे को भी दुकान दे देंगे। आपने थाने में शिकायत की है? साहब शिकायत हमें ले नहीं रहे, वो बोले सिविल मामला है तो आप वापस कोर्ट में जाइए। तो फिर आपको क्यों ले गई पुलिस उठा के? मेरे को तो पता नहीं क्यों ले गए साहब। मैं तो शिकायत करने के लिए मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था। मैं पुलिस को साथ में बिठा के मेरी बाइक पे ले गया था, पर पुलिस ने मेरे को ही वहाँ बिठा लिया। कौन सी धारा लगा दी? उससे कौन लगा? मुझे तो साहब ज़्यादा याद नहीं, पर 151 लगाई थी, जिसमें मेरी जमानत हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से छूट के आया हूँ साहब। मतलब फरियादी था आप ही को आरोपी? फरियादी मैं ही था साहब। और कुछ पुलिस कर्मी भी दुकान के बाहर बिठा दिए। अब साहब मैं ये आया दुकान, मैं सब दुकान खोलने आया था, तो अब मुझे इनका डर लग रहा है मैं कैसे दुकान खोलूँ। मैंने मालिक को बताया, मालिक मेरे सामने ही खड़े हैं। अब मालिक से बता दीजिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश महाजन है। नाम मेरे पैसे वापस कर रहे ईश्वर जोशी। सर, विजयनगर थाना क्षेत्र का एक मामला आया है जिसमें एक रेस्टोरेंट मालिक ने 3 लोगों को दे दिया है, तो क्या मामला है सर, आप बताइए। अभी आपने बताया है तो इसको दिखवाते हैं थाना विजयनगर में और जो शिकायत है उसकी जांच कराते हैं। उसमें फरियादी को ही आरोपी बना दिया सर और 151 भी लगा दी सर उसको। अब 151 का इस घटना से वास्ता नहीं है। 151 दरअसल किसी विवाद के कारण लगाया जाता है, तो किसी विवाद को रोकने के लिए 151 कार्रवाई की गई होगी उसमें। बाकी उस तथ्य को मैं दिखवाता हूँ, जांच करवाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। सर, जो पीड़ित है उसका ऐसा कहना है कि विवाद की सूचना पर पुलिस को हमारे द्वारा ही सूचना दी गई, हमारे द्वारा ही बुलाया गया, लेकिन उल्टा पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे मेरे ऊपर ही धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता यदि पुलिस की उपस्थिति में ही यदि विवाद की स्थिति निर्मित करेगा तो शिकायतकर्ता हो या आवेदक हो, जो पुलिस के सामने मौके पर विवादकर्ता मिलेगा उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कोई क्राइम नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन सिर्फ घटना को बचाने की नीयत से है। बाकी जो मूल घटना है उसके संबंध में जांच कराते हैं। सर, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि दुकान बंद करवाने के बाद वहाँ पर पुलिसकर्मियों को बिठा दिया गया है विजयनगर पुलिस के द्वारा, जो दिन रात वहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस वाले गश्त में बैठते होंगे, दुकान की चौकीदारी नहीं करती पुलिस वहाँ पर। सर, कुछ मारपीट के वीडियो भी वायरल हुए, जो दुकान मालिक है वो फरियादी को मार रहा है। नहीं, आपने जो बताया तो उसको दिखवाते हैं जो आपने। अयोध्या की सड़कों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का दिखा जनसैलाब। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु मां सरयू की गोद में कर रहे स्नान और पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना को उमड़े लाखों श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के शुभ अवसर पर अयोध्या धाम में उमड़ा आस्था का सागर। पवित्र सरयू नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य कर रहे जयथ हनुमान ने 40 से 50 लाख श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे अयोध्या। कार्तिक माह में अयोध्या के 3 प्रमुख आयोजन 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान। जिला प्रशासन के लिए तीसरी और अंतिम बड़ी परीक्षा मानी जा रही। कमिश्नर राजेश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल, टीकाराम फुड़े और
एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सुरक्षा व्यवस्था में लगे घाटों पर फिसलन रोकने और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया बाया केंद्र स्थापित किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। कल शाम से ही श्रद्धालु सरयू तट पर जुटने लगे, जिससे रामनगरी अयोध्या भक्ति और दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने जारी का शुभकामना संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति परंपरा में इस अवसर का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों एवं वेदों की रक्षा की, जिससे पुनः सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं धर्म नगरी अयोध्या में और जैसा कि आपको बता दें कि अभी हाल ही में 14 कोसी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हुआ है। उसके बाद 5 कोसी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हुआ है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था जिला प्रशासन के लिए, जो सकुशल पूरा समापन किया जा चुका है। उसी के बाद आज कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा स्नान अयोध्या में हो रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच के सरयू नदी के घाट पर स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। जिला प्रशासन चाक चौबंद पूरी व्यवस्था किया हुआ है। अयोध्या जनपद के आईजी कप्तान और डीएम साहब खुद स्थलीय निरीक्षण करके पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में हम एक श्रद्धालु से यहाँ बात करेंगे। कैसा लगा आपको अयोध्या के आज? सर बहुत बढ़िया लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आराध्य भगवान है और जो स्नान होता है यहाँ काफी भीड़ होती है और भीड़ होने के बाद में सबसे कैसी व्यवस्था रही जिला प्रशासन की आज? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। इतना भीड़ होते हुए भी यहाँ पे जो है सारी स्थितियों को सही दिशा में बनाए रखना, ये एक कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई श्रद्धालु किसी तरह मतलब कोई दुख नहीं ऐसा व्यक्त कर सकता है कि यहाँ कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो उसका सुरक्षा न किया गया हो। सारी कानून प्रक्रिया के अनुसार उसकी जो स्नान क्रिया है पिछली बार की तरीके से कि इस स्नान को कैसा आप देख रहे हैं कि पिछली बार कैसी व्यवस्थाएं थी और इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? पिछली बार जो व्यवस्थाएं की गई थी उतना अच्छा नहीं था, जो कि इस बार काफी अच्छा है। हर जगह आपको सिक्योरिटी के तौर पे बैरियल भी मिल जाएंगे। कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है, इतना सिक्योरिटी है। जबकि स्नान लोग करते हैं और वहाँ पे काफी भाव से उत्साहित हो करके सरयू नदी के तट पे जो है भगवान राम का नाम लेके अपने पूर्वज का जो है सारे दूर कर रहे हैं, कष्टों को दूर कर रहे हैं, अपने कष्टों को दूर कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं को नहीं होने दी जा रही। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आया हुआ हूँ और क्या नाम है? विनोद चौरसिया नाम है मेरा। ये विनोद चौरसिया जी हमारे साथ थे। ये डिस्ट्रिक्ट बस्ती से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ सरयू नदी में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई और यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और पिछली साल की अपेक्षा इस साल बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत, किसी को परेशानी किसी श्रद्धालु को नहीं हो रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। मैं दिलीप तिवारी, अयोध्या से, कैमरामैन सोनू के साथ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा के उपरांत ये मेले का जो अगला चरण है उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसके लिए श्रद्धालु लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, जहां पर लोगों की आस्था है, वहां का भी वो दर्शन कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी घाटों को जोन्स में बांटा गया है। मंदिर को जोन्स में बांटा गया है। नागेश्वरनाथ मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर है और जहाँ पर भी आश्रम या धार्मिक स्थानों पर लोग रुके हुए हैं उनको भी जोन में बांटा गया है। जहाँ से भी जो पब्लिक का जो आवागमन हो रहा है जनपद के अंदर से और जनपद के बाहर से भी, वहाँ से पूरे जो पथ है उसमें भी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक और पार्किंग की अलग जोन बनाई गई है। पूरे एरिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरास के साथ, टीथर ड्रोन के साथ और ड्रोन कैमरास के साथ की जा रही है। सभी श्रद्धालु जो आस्था का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवारीजनों के साथ आ रहे हैं, उनका आगमन यहाँ पर सुखद हो, सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में उनकी पूरी ये यात्रा हो और सुगमता के साथ
वो यहाँ पर स्नान कर सके और मंदिर के दर्शन कर सकें, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान जब करेंगे तो डूबने का भी खतरा रहता है, इसको लेकर क्या इंतजाम? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए जल पुलिस, फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इन सभी के कंपोनेंट, सभी की टोलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी द्वारा अपनी अपनी बोट्स को प्लेस कर लिया गया है। किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनकी क्या ड्रिल्स रहती हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल भी करवाई गई है। रात के समय पर प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और बोट की व्यवस्था हर जगह पर रहे। न केवल यहाँ पर बल्कि जनपद के अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान चल रहे हैं वहाँ भी अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। गोताखोरों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा ये भीड़ जो है राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पे भी रहेगा, तो श्रद्धालु आसानी से दर्शन करें, इसके लिए कैसे? देखिए, घाट जोन के अलावा, ट्रैफिक जोन के अलावा जो हमारे मुख्य रूप से जहां पर पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि श्रद्धालु नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर और अन्य स्थानों के दर्शन करते हैं, तो वहां की दर्शन व्यवस्था के लिए एंट्री और एग्जिट मार्ग अलग अलग बनाए गए हैं और दोनों पर ड्यूटी लगाते हुए सीसीटीवी कैमरा से पूरी निगरानी पल पल की रखी जा रही है। भीड़ का दबाव बढ़ने पर उसको जो बॉक्स हैं उस स्थिति में भी बैरियर्स लगाए गए हैं। ब्लॉक व्यवस्था और बैचेस में भी इस जो क्राउड है उसको संचालन करने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी तैयारियां करी गई हैं और ये पूरा आयोजन सकुशल संपन्न हो उसके लिए सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए। संसदीय क्षेत्र धार महू लोकसभा के गृहग्राम धामनोत निवासी मुकुंद आगीवाल ने ICAI सितंबर 2025 सेशन के CA फाइनल में देश भर में पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार गृह क्षेत्र धामनोत एवं मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक सफलता की बधाई देने केंद्रीय राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर मुकुंद आगीवाल और उनके माता पिता परिवारजनों को गृह निवास पर जाकर शुभकामनाएं बधाई दी एवं इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश शर्मा भी साथ रहे। दीदी, आपके गृह क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, मेरे गृह नगर धामनोत का एक बेटा, होनहार बेटा, जो हमारे पूरे भारत का नाम रोशन किया और वो प्रथम आया, मैं उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ और ऊंचाई ले जाए, जो भारत का नाम रोशन करा और अच्छे से करके अपने भारत को इसके आगे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 2047 में विकसित भारत बनना है, उसकी श्रृंखला में अब हमारा मुकुंद भी जुड़ा है। ये लोग नहीं आए क्या डॉक्टर साहब? माता की सेवा करने के लिए मुकुंद तैयार है। आपका सहयोग चाहिए, कुछ काम हो। वित्त मंत्री जी की टीम में हम सर के युवक ने पहला राउंड मारा है, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ धामनोत का बेटा है और मैं उनके माता पिता, उनके दादा दादी, सब पूरे परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही बेटा, सब हर किसी के बेटा ऐसे ही बने, ताकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत के संकल्प, जो आज़ादी के 100 वर्ण जब पूरे होंगे, जब हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत में इनका भी नाम, उसमें इनका भी योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। जो अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आज अग्रसर है हमारा भारत, उसमें मुकुंद मार्ग का भी बहुत सारा योगदान रहेगा। 2045 में और उनके परिवार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही सभी के बच्चे अगर सभी एक ऐसा सोच ले, तो हमारे भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उसकी विकसित भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हर किसी के मन में, बच्चों के मन में वो संकल्पना रहे, जो माननीय नरेंद्र मोदी के साथ, सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो जो भारत का आज नाम रोशन हो रहा हमारे बेटा बेटियों के द्वारा, आज क्रिकेट में भी हमारी बेटियों ने जो आज नाम महिला पुरुष मिल के, क्योंकि एक आधी आबादी है और सभी मिलके इस साथ आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाएगा।
खरगोन जिले के पवित्र नगरी मंडलेश्वर में नर्मदा घाट पर बैकुंठ चतुर्दशी की शाम को मध्य प्रदेश के मिनी अयोध्या 1 लाख दीपों की रोशनी से सराबोर हुई। इस दिव्य और भव्य नजारे को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। नर्मदा घाट पर क्षेत्र की माहिष्मती लोक नृत्य कला संस्था द्वारा भक्तिमय गीतों पर कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई है। दरअसल आपको बता दें, यह आयोजन प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है। महोत्सव का ये 5वां वर्ष है। हर साल अयोध्या की तर्ज पर यहाँ दीप पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान मां नर्मदा घाट पर भव्य आतिशबाजी और दीपदान भी हुआ। महोत्सव में 1 लाख दीपक जलाकर घाट को सजाया गया। दीप पर्व महोत्सव समिति के भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 में ये परंपरा सिर्फ 11,000 दीपों से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह आयोजन प्रदेश के सबसे बड़े दीपों महोत्सव में शुमार हो गया। इस बार 51,000 दीप नर्मदा घाट पर 350 स्कूली बच्चों और लोगों ने महज 3 मिनट में एक साथ जलाए। वहीं 51,000 दीपक नर्मदा जल में प्रवाहित किए गए। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा जी के तट खलघाट में बैकुंठ चौदश पर बाहर से आए हजारों श्रद्धालु ने मां नर्मदा के तट पर स्नान कर दीप दान किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर मां नर्मदा जी में छोड़े। मां नर्मदा तट पर सुंदर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। खलघाट से नरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी में पिछले दिनों फरियादी महेश पिता रामेश्वर पाटीदार निवासी सुसारी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि आरोपी ओडीसी ज्वेलर्स मधुकर ज्वेलर्स कुक्षी के मालिक शैलेश कुमार पिता प्रकाश चंद्र चौधरी एवं मनन चौधरी जैन निवासी कुक्षी के द्वारा फरियादी अन्य आवेदक जितेंद्र पिता शंकर पाटीदार निवासी खरगोन, ताराचंद्र पिता सातिया अलसे निवासी बड़वानी व सावित्रीबाई पति सुखदेव कुमावत निवासी कोटडा बसाहट नसरपुर वेस्ता पिता गुलाब निवासी गिरवानिया
कुक्षी। गोपाल पिता जगदीश मालविया निवासी गंधवानी, मिश्रा देवी पति दिनेश राठौर निवासी गंधवानी व अन्य कई लोगों के साथ सोने के आभूषण बनाने का झांसा देकर फरियादी से नगद राशि 7,41,000 रुपए व एवं अन्य आवेदकों से भी सोने के आभूषण बनाने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रुपयों हड़प कर अपनी ज्वेलर्स की दुकान पर ताला लगाकर आरोपी गढ़ फरार हो गए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी गढ़ों के विरुद्ध थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 324/2025 धारा 316(2), 316(5), 318(4) PNS पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की। टीम ने आरोपी मनन को मनावर रोड से गिरफ्तार किया। वहीं फरार अभी 3 आरोपी गढ़ जयेश पिता प्रकाश चंद्र चौधरी, सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ पिता शैलेश चौधरी जैन, प्रकाश चंद्र पिता रूपचंद्र चौधरी जैन निवासीगढ़ कुक्षी फरार है। इस उल्लेखनीय सफलता में थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। कुक्षी नगर के ओडीसी ज्वेलर्स के द्वारा क्षेत्र में लाखों रुपए की ठगी किए जाने के मामले में एक फरार आरोपी को कुक्षी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर मंगलवार को दोपहर 2 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर से पूरे मामले की जानेंगे। सर क्या बताएंगे? देखिए, ये अभी कुछ दिन पूर्व जो ओडीसी ज्वेलर्स और मेडिकल ज्वेलर्स के जो संचालक है, इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। इन्होंने कस्टमर से कुछ नकद पैसे लेने के बाद उनको ज्वेलरी बना के नहीं दी थी, तो उस आधार पर करीब 50 से 60 लाख का घोटाला इन्होंने किया था। इसमें पूर्व में एक आरोपी पूर्व में अरेस्ट हो चुका है। इसमें अभी हमने मनन पिता जयेश चौधरी, इसको अरेस्ट किया है। इससे अभी पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड पर है और इसमें जो अन्य जो आरोपी हैं उनको शीघ्र और अरेस्ट किया जाएगा। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व 5 नवंबर को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। भगवानपुरा के सतीपुरा गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया है, जो 5 नवंबर को पूर्ण होगा। ग्रामवासियों ने पंच प्यारों के दर्शन कर नतमस्तक हुए। पूरे मार्ग पर समाज के लोग भक्ति भाव से कीर्तन करते हुए चल रहे थे। वहीं ग्राम के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा और जलपान व स्वल्पाहार वितरण कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं पंजाब से आए बलदेव जी ने बताया कि गुरु नानक जी ने जो बलिदान दिए हैं, वो पूरा भारत देश उनकी शहादत और बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। आप देख रहे हो सर क्राइम डिजिटल चैनल। भगवानपुरा में आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व 5 नवंबर को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। भगवानपुरा के सतीपुरा गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया, जो 5 नवंबर को पूर्ण होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं राकेश सुले। मैं ज्ञानी बलवंत सिंह रामगढ़ महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ का जो सिखों का प्रेम है, यहाँ के जो लोगों का प्रेम है गुरु नानक के प्रति, उस प्रेम से मैं खींचा चला आया हूँ। और गुरु नानक महाराज जी, जो आप जी ने पढ़ा होगा, जो विश्व पुराण है, क्योंकि अपने 18 पुराण है सनातन धर्म के, वो विश्व पुराण में जो कथा आती है कि एवं वह धर्म पराचौर्यं विविक्त जला कलो कदा वह लोक रख्यार्थं मलेशाना ना सेवते पश्चिम में सुबह जैसे वेदी बंद से नानक। ये बहुत बड़ी गवाही है कि गुरु नानक महाराज जी कल युग में प्रकट होंगे, जो धर्म का रक्षक होंगे। जब धर्म नाश होने लगेगा तो कल युग में अवतार गुरु नानक। खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालु की ट्रेन से कटकर मौत। गंगा स्नान करने आ रहे 6 श्रद्धालुओं की प्लेटफॉर्म क्रॉस करते समय ट्रेन से कटकर हुई मौत। सभी श्रद्धालु गोपो चौपन पैसेंजर से चुनार रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। श्रद्धालु स्टेशन से बाहर जाने के लिए प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे। प्लेटफॉर्म क्रॉस करते वक्त हावड़ा से कालका जा रही कालका मेल की चपेट में आकर श्रद्धालुओं की कटकर हुई मौत। ट्रेन दुर्घटना के बाद चुनार रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। मौके पर आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौजूद। राहत और बचाव कार्य जारी। चुनार रेलवे स्टेशन का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान।
जारी किए ये आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य त्वरित गति से करने को कहा गया। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। राजस्थानी चरवाहे के डेरे से 15 भेड़ चोरी, पुलिस को दिया शिकायती आवेदन। लगभग 2 लाख रुपए का बताया नुकसान। ठीकरी थाना क्षेत्र के नंदगांव के पास एक कपास निकल रहे खेत में लगे राजस्थानी चरवाहे के डेरे से 15 भेड़ चोरी कर ले जाने का मामला आज बुधवार सुबह 9 बजे सामने आया है। पीड़ित चरवाहे गेवर राम पिता उमा राम निवासी राजस्थान द्वारा खेत मालिक मुकेश चौहान के साथ ठीकरी पुलिस को आवेदन के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बीती रात ग्राम नंदगांव के निकट राजस्थान से आए चरवाहे के डेरे पर अज्ञात बदमाश आदम के, जहां से आरोपियों ने चरवाहे के डेरे से 15 भेड़ें चुरा ले गए, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए की होना बताया जा रहा है। भेड़ों की खेतों और आसपास तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई है। इधर बदमाशों के इस कारस्तानी के कारण राजस्थानी पशुपालक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। भैया आपका? मुकेश चौहान, कहाँ ग्राम नंदगांव, पोस्ट ब्राह्मणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बाड़वानी। क्या हुआ? ये अपने खेत में शाम को राजस्थान साइड के गार्डर चराने आते कि नहीं, वो अपने खेत में कपास में बिठाई थी, तो कोई अज्ञात चोर आके रात में 1 बजे के आसपास 15 गार्डर चुरा के ले गए। इसकी सूचना फिर थाने हम जब सूचना हमको जैसे गार्डर वाले ने बोला मेरे को, फिर मैं उसको लेके ठीकरी थाने पे गया और इसकी शिकायत मैंने दर्ज करवाई। क्या नाम है गार्डर जो चराने आए उनका नाम? उसका नाम है गेवराम पिता उमराव। कहाँ के रहने वाले? ये उधर बाहर के हैं, राजस्थान साइड के। कितनी गार्डर करीब? 15 के आसपास है। टोटल गार्डर कितनी उनके पास? हाँ, टोटल तो हो सकता है 500 1000 के आसपास है। अब गिनी हुई तो है नहीं अपनी।